युवाओं का सम्मान कोई नहीं है तो भगवा संत का ही का सम्मान करेंगे। यह लोकतंत्र है, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है, हमारे पूरे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, नहीं वाले को बाहर का रास्ता जनता आसानी से दिखाना जानती है। आतंकवादी थोड़ा ही नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि योग्य होते हुए भी हमें इतना जो है प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। घूम घूम के 75 जिलों में 75 जिलों के हम लोगों के भाई हैं जो इस वैकेंसी में हैं और घूम घूम के विरोध करेंगे और इसके बाद 2022 का चुनाव इनको जीतने नहीं देंगे, दोबारा ही मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देख पाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी कभी SC/RT परिषद के बाहर तो कभी जो है शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर लगातार धरने पे धरना दे रहे हैं। कल शाम शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के सामने से शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। कई अभ्यर्थी घायल हो गए, कई महिला अभ्यर्थी घायल हो गई। आज ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने गए थे, जिसके बाद पुलिस इनको उठा करके फिर यहाँ पे ले आई है। हम यहाँ पे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप शिक्षा मंत्री का जो है घेराव करने गए थे, आपको फिर एक बार जो है यहाँ इस अघोषित जेल में ला करके डाल दिया गया है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि 1,37,000 की पूरी सीटों को सरकार पूरा करे। हम लोगों का जो धरना है 21 जून से अनवरत चल रहा है। हम लोग SC/RT टंकी के पास में धरना अपना दे रहे हैं और हम लोगों के साथियों को यहाँ तक सरकार ने 21 बच्चों को जेल में 11 दिन जेल में रखा गया है। सरकार अपनी तानाशाही की सीमा को पार कर चुकी है। इसमें सरकार ने बहुत सारी गलतियाँ की है। सरकार ने फ्री में 3 नंबर दे दिए और जो फेल बच्चे थे वो पास हो गए और जो अच्छे नंबर लेकर के थे लेकिन एकेडमी ख़राब होने की वजह से बाहर हो गए। सरकार की इसीलिए इसी नियमों की वजह से हम लोग आज बाहर हैं और हम लोग आज बेसिक शिक्षा मंत्री के घर पे पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को उठा करके यहाँ पे कल भी आप जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उसके बाद में आपके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कल कितने छात्र शिक्षक अभ्यर्थी जो है घायल हुए? हाँ, कल हम लोग जो है 1090 चौराहे पे शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे थे। उसमें जो है हमारे साथी कम से कम उसमें 25 से 30 बंदे हमारे छात्र घायल हुए हैं उसमें और कई के गंभीर चोटें आई हैं। उसमें एक भाई का हाथ भी टूट गया है, एक का पैर में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आया है और हम लोगों को बहुत ही बर्बरतापूर्वक मारा गया है कल और हमसे बात भी नहीं की गई। आप प्रदर्शन करने के लिए आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो पुलिस प्रशासन कहते नहीं भैया हम आतंकवादी नहीं, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमने कहा इस चीज़ के लिए हम बोल रहे थे हम कोई आतंकवादी थोड़ा ही नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि ऐसा तो कोई अपने शत्रु के साथ में भी कोई व्यवहार नहीं करता, आपने हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया है तो ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और प्रशासन हम लोगों के साथ में बहुत ही पहले भी हमारा SC/RT कार्यालय पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उसमें भी हमारे लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार किया और आज भी कल जो है हम 1090 चौराहे से हम बहुत ही शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाले थे, उसमें भी ऐसा ही इन्होंने आज किया। हमारे साथ में एक भगवाधारी बाबा भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा, आप यहाँ इको गार्डन में धरने पे काहे बैठे हुए हैं? भाई, हम भी एक अभ्यर्थी हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बन के हम समाज को सुधारना चाहते हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी साधु संत बाबा होके पूरे प्रदेश का प्रशासन चला सकते हैं तो मैं शिक्षक क्यों नहीं हो सकता? तो आप शिक्षक अभ्यर्थी थे और आप भी जो है कल शाम को जो है कैंडल मार्च में गए, आज आप जो है शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर गए, आपको भी उठा करके इको गार्डन में ला के बैठा दिया गया। जी हाँ, हमको उठा के बैठा दिया गया यहाँ ले आके, लेकिन मैं कल की घटना बता रहा हूँ। कल हम लोगों के भाई हम खुद थे वहाँ 1090 पर कैंडल मार्च कर रहे थे और बर्बरतापूर्वक पुलिस आई है, पता नहीं कैसे शासन के कहने पर या कैसे ऐसे शासन कहा ही था तभी तो, और लाठी डंडा से मारना, तोड़ना, पीटना, गिराना, यहाँ तक कि हमारा भगवा, हम तो एक संत ही। तो आप ये नहीं कहे पुलिस, आपने ये पुलिस से नहीं कहा कि अरे भाई हम तो संत हैं, महाराज जी से बताना चाहिए था कि हम भी संत हैं, देखो भगवा हम पहने हुए हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं।
है ना। हम किसी जो है विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को जो शिक्षित करेंगे। पुलिस इतना सुनने को तैयार नहीं थी, छीना झपटी करके हमारा जेब जो था उसको भी फाड़ दी है। देखिए यहाँ पे फटा हुआ है। और प्रदेश सरकार के मुखिया तो कहते हैं कि जो है हम संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, फिर आप तो जो है भगवा पहनते हैं। यही हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम भी तो एक संत ही हैं। लेकिन अब भाई तो आपको क्या लगता है कि अब संत का सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? एकदम नहीं हो रहा है। जब एक योग्य शिक्षक जो बनने के लिए हैं, बेरोजगार और युवाओं का सम्मान कोई नहीं है, तो भगवा संत का सम्मान करेंगे? ये तो सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। क्यों भैया, आपको क्या लगता है कि जो है अपनी उत्तर प्रदेश में जो है संतों का सम्मान नहीं हो रहा, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई हो? देखिए, सम्मान होता तो हम लोगों की बातें कभी की सुन ली जाती हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं कि हम लोग करीब 6 महीने से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार को ये समझ में आती कि नहीं, हमें योग्यता का सम्मान करना चाहिए, जबकि हमको जहाँ तक लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बार बार जो है योग्यता के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन ना जाने अभी उनके दिमाग में हम लोगों के प्रति ऐसी कौन सी बात चल रही है कि योग्य होते हुए भी हमें इतना जो है प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। फिर भी हमारे मन में यह विश्वास है, हम आशा नहीं छोड़े हैं, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम संघर्ष तो भैया कब तक संघर्ष करेंगे जब हाथ पैर तोड़वा करके एकदम मरणासन में पहुंच जाएंगे? हम बता रहे हैं, हम संघर्ष अंतिम सांस तक करेंगे। हमने यह ठान लिया है कि हर हाल में हम अंतिम सांस तक संपर्क करेंगे, संघर्ष करेंगे। या तो सरकार सीटें जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दे, अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आकर के मीडिया के सामने यह कह दें कि मेरे पास मेरे पास योग्य अभ्यर्थी हैं परंतु पद नहीं है, हम ससम्मान उनका सम्मान। अरे भैया काहे या उनके 2022 के विधानसभा को ठेस चुनाव इस संबंध इस तरीके की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए भैया, हम इस संबंध में, चुनाव के संबंध में अभी हम बहुत कुछ कहने के भाई अगर वो ये कह देंगे हमारे पास योग्य अभ्यर्थी, हमारे पास पद नहीं है, जब वो सुनिए, अब जब वह यह बात कह देंगे तो उस समय उसका जवाब हम ढूंढ लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक वह या तो हमारे साथ न्याय कर दें या लाइव आकर के यह कह दें, और हम उनके वक्तव्य का इंतजार करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम अपना रास्ता देखेंगे। क्या जोगी बाबा जीवन भर का सबका ठेका लिए हैं? सबसे पहले तो वह यह नोट कर लें कि वह पूरे प्रदेश के युवाओं का ठेका लेकर के नहीं बैठे हैं। वह अपनी सरकार जब तक उनका शासन समय तक है तब तक चाहे वो जो कर लें, लेकिन आपको मालूम है ना कि राजा कोई व्यक्ति एक समय हमेशा नहीं रहता है। यह लोकतंत्र है, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है, हमारे पूरे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, नहीं वाले को बाहर का रास्ता जनता आसानी से दिखाना जानती है। तो बाबा कबो आप ये नहीं बताए कि जो है मुख्यमंत्री जी से या शासन के कोनो जिम्मेदार व्यक्ति से कि हम भी जो है इसी उत्तर प्रदेश के ही वोटर हैं और हमारा भी दर्द समझिए। अगर हम योग्य हैं, हमको भी नौकरी, हम तो चाह रहे हैं एक बार हमारी बाबा से डिबेट हो जाए, हम अपनी बात उनसे एकदम आमने सामने बता दें। अगर हमारी बातों में दम है तो वो हमारी बातों को एक्सेप्ट करें, नहीं तो सीधे कह दें कि नहीं, हम लोग आप लोगों की सीटों को हम नहीं जोड़ पाएंगे, 1,37,000 पूरा नहीं करेंगे तो हम ससम्मान वहाँ से हट जाएंगे। अपना बैनर, अपना टंकी से जो भी मामला है सब हटा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एक बार कहें तो, एक बार हमारे सामने आए या एक बार शिक्षा मंत्री उनके आए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो हमसे भाग रहे हैं और हम लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। अगर 2022 में विधानसभा चुनाव है, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, अगर सरकार आप लोगों की बात चुनाव तक नहीं मानती है तो 2022 की विधानसभा में के चुनाव में आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोगों का ये जो टीम चल रहा है, 22,000 लोग नहीं, 22,000 परिवार है और 22,000 परिवार के साथ समझिए कम से कम 22 करोड़ लोग जनता है, वोटर हैं, और उनके साथ अन्याय होगा तो हम लोग एकदम घूम घूम के 75 जिलों के हम लोगों के भाई हैं जो इस वैकेंसी में हैं, और घूम घूम के विरोध करेंगे और इसके बाद 2022 का चुनाव इनको जीतने नहीं देंगे। दोबारा ही मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देख पाएंगे अगर हमारी सीट पूरा नहीं करते हैं तो।
तो ये थे हमारे साथ में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी। इनका कहना है कि अगर सरकार इसी तरह से अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी रही तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ये गांव-गांव जा कर के लोगों से सरकार की कमियां गिनाएंगे और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे।